want justice. ये अंग्रेजी में एक कहावत है, चैरिटी बिगिंस एट होम। सब पेपर में आता है, सब में आता है, महिलाओं के साथ दुष्कर्म हुआ है, महिलाओं को न्याय चाहिए, महिलाओं को ये सिर्फ महिलाओं को क्यों? कुछ ग्रुप्स में इस पोस्ट को शेयर किया तो मुझे उन ग्रुप से एग्जिट करवा दिया गया, ये बोल के कि ये कोई राजनीतिक और रिलीजियस पोस्ट करने की जगह नहीं। बेटा घर से बाहर जाता है तो उसे कोई रोकता नहीं, बेटी जाती है तो उसके लिए लोगों को डर लगता है। अभी क्या है कि अब वहाँ पे इस्तीफा किसी का दे दो, इस्तीफा होना चाहिए। इस्तीफा वहाँ से चालू करो जहाँ से कहीं भी होते हैं। देखिए, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ सब कुछ सिर्फ टेक्स्ट में नहीं रहना चाहिए, सही समाज में ये कहाँ हो रहा है। मेरा उन सभी लोगों से शिकायत है जो ये गलत चीज़ों को बढ़ावा देते हैं, उनका साथ देते हैं, उनको प्रोटेक्ट करते हैं। कोलकाता में महिला डॉक्टर के साथ हुई घटना और लगातार महिलाओं और युवतियों पे बढ़ते अत्याचार और दरिंदगी को लेकर के आज भिलाई के लोग काफी आक्रोश में हैं और अपना जो आक्रोश है वो किसी के जरिए नहीं व्यक्त करे बल्कि अपनी भावनाओं को व्यक्त कर रहे हैं। सिविक सेंटर का रथ पार्क है, यहाँ पे महिलाओं से लेकर छोटे छोटे बच्चे भी यहाँ पहुंचे हुए हैं और जिस तरीके से यहाँ पर जो देश भर में घटनाएं चल रही है, खासकर निर्भया कांड के बाद लगता था कि शायद महिलाओं को युवतियां सुरक्षित हो जाएंगी, कड़े कानून बने, आरोपियों को भी फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुनवाई की बात सामने आई, लेकिन कहीं कुछ ऐसा नहीं हुआ। महिलाओं का कहना है कि जो है सब कागजों में है, कानून बनते हैं, किताबों में रह जाते हैं, लेकिन जस्टिस नहीं मिल पाता। और आज जस्टिस की मांग को लेकर के सब जुटे हुए हैं। हम जुड़ते हैं कुछ महिलाओं से यहाँ पर, किस तरह की मांग को लेकर के यहाँ पे आए हैं। आप लोग आज यहाँ पर सब पहुंचे हैं, जस्टिस मांग रहे हैं, क्या कारण? देखिए, धर्षक कोई एक दिन में नहीं बनता है। जब ये अंग्रेजी में एक कहावत है, चैरिटी बिगिंस एट होम, तो मुझे यही कहना है, हम घर से ही शुरू करेंगे। हम घर की बेटों को हम अच्छा संस्कार देंगे। जब बच्चा स्कूल जाता है और बाजू की टिफिन बॉक्स से छीन के टिफिन खाता है, तब उसको हम लोग मजाक में लेते हैं, लेकिन उसको मजाक में नहीं लेना है। तभी से ही उसको सिखाना है कि ऐसा नहीं करना है। और अभी आज़ादी का 78 साल हुआ है। मैं आशा करूँगी अगली 78 साल तक ये हमारा जो समाज व्यवस्था है वो सुधरेगा और हमारे जो नया जनरेशन है वो मैं आशा करूंगी कि ये सब बंद होगा। समाज में सुधारना बहुत बिल्कुल एक बात कही है मैम ने कि बहुत अच्छी बात की, शुरुआत घर से होनी चाहिए। महू जी क्या? मैं भी एक बात बोलना चाहूँगी कि सब पेपर में आता है, सब में आता है, महिलाओं के साथ दुष्कर्म हुआ है, महिलाओं को न्याय चाहिए, महिलाओं को ये सिर्फ महिलाओं को क्यों, ये पुरुष के साथ भी दुष्कर्म हुआ है। एक पिता के साथ, एक भाई के साथ, एक पति के साथ, सबके साथ ये दुष्कर्म हो रहा है। तो पुरुष को भी क्या न्याय नहीं चाहिए? उन लोग को भी आवाज़ उठाना चाहिए, आना चाहिए साथ में साथ। सब लोग आज तो सुने हैं, एक में बोले कि ये हम लोग सबको बुलाने के लिए जो छोटा सा एक ऐड सब ग्रुप में डाल रहे हैं तो उनको ग्रुप से निकाल दिया जा रहा है। एक ऐसी सोच है। ये हम दुर्ग भिलाई के आम जनता के रूप में सबको बुलाए कि आओ साथ दो, आवाज़ उठाओ, तो एक दिन ऐसा होगा। और संस्कार, हम सरकार सबको सुरक्षा नहीं दे सकते, संस्कार भी एक बड़ी बात है। बेटी के साथ साथ हम बेटे को भी एक काम घर में झाड़ू पोछा जैसे हम बेटी को सिखाते हैं, बेटे को भी सेम सिखाना है, तब वो जाके उनको सम्मान करेगा कि आप लोग बराबर हो। बिल्कुल सही बात कही कि जिस तरीके से एक अगर महिला या युवती के साथ कुछ अत्याचार अनाचार होता है तो उसका पूरा परिवार उस दंश को झेलता है। कहीं ना कहीं माता पिता भाई बहन सब कुछ उस मनस्थिति से गुजरते हैं कि जो उस युवती के साथ हुआ वह भले उनके शारीरिक को नहीं कर पाते, लेकिन वो मनस्थिति से गुजरते हैं कि वो किस दौर से गुजर रहे हैं। सोनाली जी ने एक चीज बहुत अच्छी बात कही थी अभी यहाँ पे कि जब आवाज उठाते हैं तो लोगों के आंखों में वो चुभने लगते हैं। जी, मैंने जैसे बताया कि मैंने आज कुछ ग्रुप्स में इस पोस्ट को शेयर किया तो मुझे उन ग्रुप से एग्जिट करवा दिया गया, ये बोल के कि ये कोई राजनीतिक और रिलीजियस पोस्ट करने की जगह नहीं है। तो मेरा ये लोगों से कहना है कि ये कोई राजनीतिक समस्या नहीं है, ये कोई आपका रिलीजियस समस्या नहीं है, ये मानविक समस्या है। हम सभी मानव अगर आगे नहीं आएंगे, मानव कहूँगी मैं, पुरुष या महिला नहीं कहूँगी, हम सभी मानव हैं और अगर थोड़ी सी मानवता हम में है तो हम सबको आगे आना चाहिए इस बात के विरोध में। और जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि मेरी गुजारिश है, मेरा निवेदन है सरकार से, प्रशासन से कि एक बार ऐसी कठोर सज़ा दे कि दोबारा किसी लड़की की तरफ
आंख उठा के देखने से पहले या सोचने से पहले बंदा जो है वो सोचे कि मैं क्या कर रहा हूँ। बात कही कि सजा ऐसी होनी चाहिए कि जो याद रहे और सजा का डर रहे अपराधियों में, आरोपियों में, कि अगर वो ऐसा कुछ करेंगे तो उन्हें माफ नहीं किया जाएगा। आप क्या कहना चाहेंगे? मैं ऐसे सभी बालक और बालिकाओं जो हमारे बच्चे हैं उनको सही शिक्षा उनके घर से मिलनी चाहिए। जब हमारा बेटा बाहर जाता है, जैसे कि अभी एक भाई साहब ने कहा, बेटा घर से बाहर जाता है तो उसे कोई रोकता नहीं, बेटी जाती है तो उसके लिए लोगों को डर लगता है कि हमारी बेटी, मतलब हमारा देश जो पौराणिक काल से अभी तक हमारी लड़कियां असुरक्षित हैं। उस समय तो द्रौपदी का चीर बढ़ाने के लिए श्री कृष्ण सामने थे। अब लड़कियों को खुद आगे आना होगा, इसका विरोध करना होगा और इस विरोध का साथ हमारे साथियों को देना होगा जो इनके कंधे से कंधा मिलाकर हम लोग चल रहे हैं। उनको भी हमारा साथ देना होगा, वो भी हमारे साथ आए और इस प्रकार की जो अपराध हो रहे हैं, जघन्य अपराध, कुछ अपराध जैसे मैंने पहले भी बताया कि कुछ की जानकारी तो हमको हो जाती है, बहुत मीडिया भी फैला देता है, लेकिन कुछ की जानकारी बिल्कुल मीडिया में भी, पेपर में भी एक कोने में छोटे से उसमें रहती है, क्योंकि वो आम है, हमारे जैसे आम है और आम जन की बात को ऊपर तक लाने में पूरा परिवार भी डर जाता है। उसको लगता है हमारी इज्जत खराब हो जाएगी। आज ही मैंने पढ़ा सोनभद्र की लड़की जिसका रेप उसके स्कूल के स्पोर्ट्स टीचर ने किया और वो 20 दिन तक तड़पती रही और उसको भिलाई लाया गया, छत्तीसगढ़ ले आए थे उसके परिवार वाले। जब उसकी डेथ हो गई तब वो उस बात को उठा रहे। तो ये डर है, इंसान के मन में इतना डर क्यों? घर में बेटियां होती है तो जिस हिसाब से माहौल है, डर तो मन में आ ही जाता है, लेकिन ये डर कब तक आखिर? ये सवाल पूरी महिलाएं पूछ रही है। हमारे साथ कुछ भाई साहब भी जुड़े हुए हैं यहाँ पीछे, हम इनसे भी जानेंगे किस तरीके से इस जो घटनाएं होती हैं, जिम्मेदार कौन है आखिर इसमें? इसमें सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी जो है, किसी को पर्टिकुलरली बोलने से कोई मतलब नहीं है। एक्चुअली वी आर ऑल रिस्पॉन्सिबल, है ना। यहाँ सबसे बड़ा दुर्भाग्य है हमारे देश के अंदर में कि सब तमाशाबाजी जो है, हाँ, उसको सबको राजनीतिक रूप दे देते हैं। अभी क्या है कि अब वहाँ पे अरे इस्तीफा किसी का दे दो, इस्तीफा होना चाहिए। इस्तीफा वहाँ से चालू करो जहाँ से कहीं भी होता है। वही आदमी जो इसके इस्तीफा मांगता है, उसका खुद के जो जिसके समर्थक हैं या जिसके वो प्रोपेगेट करते हैं, तो इट इज़ नॉट ए पॉलिटिकल इशू एट ऑल। अब पॉलिटिकल एफिलिएशन ऐसा चीज़ है कि पॉलिटिक्स से बाहर कोई चीज़ होता ही नहीं है। जो हम लोग का जो थिंकिंग है कि गैर राजनीतिक करके हमें कोई गैर राजनीतिक कोई चीज़ नहीं होती। हम लोग सांस लेते हैं जिस कंट्री में, सांस लेते हैं दुनिया में, एवरीथिंग इज डिटरमाइंड बाय पॉलिटिक्स, इट इज थ्रू पॉलिटिक्स। आपने भी एक अलग बात कही कि जिम्मेदार हर कोई है। दादा क्या कहेंगे? कहना ये है कि देखिए, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ सब कुछ सिर्फ टेक्स्ट में नहीं रहना चाहिए। सही समाज में ये कहाँ हो रहा है? एक अपराध हो रहा है, इसके बाद दूसरा अपराध भी हो जा रहा है। समय में उसका कोई कोई विचार सुविचार नहीं हो रहा है। सुविचार 3-4 साल के बाद भी हो रहा है। जो गिल्टी है वो जेल से भी निकल जा रहा है। तो समाज व्यवस्था को और चेंजेस लाना है, कानूनी व्यवस्था को और स्ट्रॉन्ग करना है, क्योंकि इन टाइम उसका जो भी है ना है, कठोर से कठोरतम पनिशमेंट होना चाहिए। हमारा समाज को, सभी लोगों को ऐसे चेंजेस लाना है और ये चेंजेस हमारा घर से ही चालू होता है। परवरिश जो होता है, घर में अच्छा परवरिश होगा तो आगे भी समाज में अच्छा रहेगा। बिल्कुल। मेरा उन सभी लोगों से शिकायत है जो ये गलत चीज़ों को बढ़ावा देते हैं, उनका साथ देते हैं, उनको प्रोटेक्ट करते हैं। तो और इस जो अनाचार किया है उनको ऐसी सज़ा होना चाहिए जो अगले के किसी भी कोई यदि ऐसा करे तो उनके लिए एक मतलब ये रहना चाहिए कि ऐसा आगे नहीं करना है करके, है ना। तो उनके लिए कठोर से कड़ी सज़ा की मैं डिमांड करता हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि ये जो करिकुलम है, स्कूल का जो पढ़ाई का जो इनिशियल जो करिकुलम है, वो करिकुलम में ह्यूमैनिटी के हिसाब से कुछ सब्जेक्ट्स होना चाहिए, जिसमें जो सीनियर टीचर्स है उनको भी थोड़ा गाइड करना चाहिए। वो मतलब लड़का हो या लड़की हो, किसी को भी मतलब क्या है ये शिक्षा देना चाहिए कि कैसे ट्रीट किया जाता है।
ये चीज़ इसमें ज़रूर होना चाहिए करिकुलम। कुल मिलाकर बात यही आ रही है कि हम आखिर अपने बच्चों को क्या सिखा रहे हैं, अपने समाज में क्या सिखा रहे हैं, अपने आसपास हम क्या शिक्षा दे रहे हैं कि बेटे और बेटी में फर्क तो हम नहीं कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं बेटों को वो नहीं सिखा पा रहे कि वो बेटियों की इज्जत करे। बेटियां चाहे अपने घर की हो, पास पड़ोस की हो या हमारे शहर की हो, आखिर वो भी किसी घर की बेटी बहन है। तो ऐसे में ये जो घटनाएं होती हैं कहीं ना कहीं उसके जिम्मेदार हम खुद हैं। अगर हम अपने घर से शुरुआत करेंगे और अपने घर के बेटों को ये सिखाएंगे कि वो किस तरीके से महिलाओं की इज्जत करें, युवतियों की इज्जत करें, तो शायद घटनाएं बंद नहीं होंगी लेकिन कम जरूर होंगी। कोमल धनेसर, IBC 24 भिलाई।